जॉश हेजलवुड ने एक अनोखा स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। जॉश हेजलवुड से पूछा गया पिछले दिन का खेल खत्म होने के बाद जब स्कोर 12-3 था कि आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की अब क्या अप्रोच होगी, टीम में इस वक्त क्या चल रहा है। तो जॉश हेजलवुड ने बोला, मैं एक बॉलर हूं, मुझसे मत बात कीजिए, ये सवाल जाकर आप किसी बैट्समैन से पूछिए। अब ये जवाब अटपटा इसलिए है कि कोई भी टीम मेंबर हो, जसप्रीत बुमराह से भी कई बार यशस्वी जायसवाल या विराट कोहली से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए इस मैच के दौरान, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बैट्समैन है वो समझे। उन्होंने ऑफ कोर्स अपने तरीके से उस चीज को हैंडल किया और मेरे ख्याल से हर प्लेयर से ये एक्सपेक्टेड होता है कि बैट्समैन और बॉलर और विकेट कीपर को अलग करने की जगह वो एक टीम की बात करते हैं। इस बात को सुनकर डेविड वार्नर, जो पिछले साल तक इसी टीम के साथ खेल रहे थे, इन्हीं प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये जवाब बिल्कुल सही नहीं है एंड दिस इंडिकेट्स अ रिफ्ट। माइकल वॉन, रवि शास्त्री, जितने भी कमेंटेटर्स थे उन लोगों ने यही कहा कि दिस शोज दैट देयर इज अ मेंटल ब्लॉकेज, अ मेंटल बैरियर। शायद बैट्समैन की गिरती फॉर्म को लेकर बॉलर्स उनसे थोड़े से नाराज हैं कि वो अपनी बैटिंग से कवर अप नहीं कर रहे हैं, बॉलर्स पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन जॉश हेजलवुड साहब, एक बात तो मुझे ये बता दीजिए, दूसरी इनिंग्स में इंडिया ने 487 फॉर 6 बनाया। कितने बनाए? 487 फॉर 6। ये बैट्समैन की गलती थी। ठीक है, आपने अच्छे मेडन ओवर फेंके, लेकिन बाकी जो आपके दोस्त हैं जो बॉलर हैं, मिचेल स्टार्क, वो भी तो बॉलर है ना, तो उन्होंने वो क्या कर रहे थे, वो क्यों छक्के खा रहे थे? 22 साल के बच्चे से छक्के खा रहे थे, 22 साल का बच्चा कह रहा था बड़ी स्लो बॉलिंग कर रहे हो। तो ये आप मिचेल स्टार्क के बदले भी तो कुछ जवाब दे दीजिए। पैट कमिंस आपके कैप्टन, बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजी, मैं तो ये कर दूंगा, साइलेंस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, ग्रीन पिच दे दो, हमें तो कोई नहीं चाहिए। तो क्या हो गया भाई, आपको तो कोई नहीं चाहिए था, अब आप कह रहे हो बैट्समैन की गलती है। तो ये जो रिफ्ट्स हैं जो टीम के अंदर आ रहे हैं, ये बेसिकली परफॉर्मेंस को लेकर के है, क्योंकि एक एजिंग टीम है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको याद हो कि जो इंडिया ने 2018 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती थी, उसमें भी यही सारे बॉलर्स थे। वार्नर और स्मिथ उस वक्त एक बैन सर्व कर रहे थे जिस जो उन्हें सैंड पेपर के कारण सर्व करना पड़ा था। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो उस टीम में भी यही चार बॉलर थे। उस टीम में भी मार्नस लाबुशान थे। उस टीम में स्टीव स्मिथ होते, जो कि 2 साल बाद वाली टीम में भी थे। उस्मान ख्वाजा भी उस वाली टीम में थे। तो आप एक तरीके से देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन की टीम में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, वही सारे प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। फ्रैंकली अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त कि ऑस्ट्रेलिया के ये जो 2-3 बॉलर्स हैं, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, इनके बैकअप क्या हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त कोई ऐसा बॉलर है भी जिसने 15-20 टेस्ट मैच भी खेले हों? स्कॉट बोलैंड है जिन्हें ये फोर्थ सीमर की तरह रखते हैं। जब किसी को इंजरी हो या रोटेट करना हो तो स्कॉट बोलैंड को खिलाते हैं, लेकिन स्कॉट बोलैंड की एज आपको पता है। स्कॉट बोलैंड इज ऑल्सो अबाउट टू टर्न 36 नाउ। तो कोई यंग बॉलर है? बीच में जाई रिचर्डसन थे जिनको कुछ मैचेस खिलाए गए थे, लेकिन वो कभी हाल फिलहाल कहीं भी दिख नहीं रहे, शायद उन्हें कोई इंजरी हुई है या वट। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के पास अब फास्ट फास्ट बॉलर्स ही खत्म हो गए हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बैकअप फास्ट बॉलर नहीं है? इंडिया की इतनी बात की जाती है, इंडिया के अगर आप देख लो तो नए फास्ट बॉलर्स ही हैं। हर्षित राणा का तो डेब्यू कराया गया इस मैच में। इस मैच में आकाशदीप खेलते, अदरवाइज जिनको कि अभी इंडिया ने पिछले सीजन में ही लॉन्च किया है, 5-6 टेस्ट मैचेस खिलाए हैं। शमी नहीं है इंडिया के पास, एक बहुत बड़ा वेपन है शमी, और शमी अवेलेबल नहीं है, तब इंडिया की ये हालत है। अगर शमी आ जाते हैं यहाँ पे तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बुमराह, शमी एंड सिराज बॉलिंग कर रहे होते। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बैकअप पेसर्स हैं वो कोई है नहीं। और जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि बैट्समैन ने गेम हरवाया है, तो ऑफ कोर्स बैट्समैन ने पुअर परफॉर्मेंस की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बॉलर्स ने भी कोई तीर नहीं मारा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। पहले दिन जिस तरीके की पिच थी उस हिसाब से 150 पे ऑस्ट्रेलिया ने कमेंडेबल जॉब किया, नो डाउट, और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने खराब बैटिंग की। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को बुमराह की बॉलिंग खेलनी पड़ रही थी, जो कि उस समय एक एक्सेप्शनल स्पेल फेंक रहे थे। स्टिल पहले इनिंग्स के बाद अगर अब आप बिगर लार्जर पिक्चर में इस गेम को देखो और जिस तरीके से पिच ईज आउट हो गई थी, तो वो 46 रन जो पहले दिन लग रहा था कि एक बहुत बड़ी लीड मिल गई है, ये तो एक लो स्कोरिंग मैच है, बाद में वो इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट लीड नहीं रह गई थी, क्योंकि पिच बिल्कुल फ्लैट हो गई थी एक तरीके से दूसरे तीसरे दिन। आखिरी दिन भी ट्रेविस हेड ने ऑलमोस्ट एक सेंचुरी बना दी थी, तो ऐसा भी नहीं था कि चौथे दिन अनप्लेएबल थी पिच। ये तो आप 12 पे 3 थे इसलिए 238 पे ही ऑल आउट हो गए। लेकिन
वहां पर बॉलर्स ने क्या किया, 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप होने दी, जबकि यशस्वी जायसवाल पहली बार ऑस्ट्रेलिया में, यशस्वी जायसवाल इसके पहले स्कूल लेवल, अंडर 19 लेवल, अंडर 21 किसी भी लेवल पे वो यहाँ आकर ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले हैं, ना तो कोई ए टूर नथिंग। तो यशस्वी जायसवाल का ये पहला प्रोफेशनल मैच था और उसमें उन्होंने 161 बनाया। केएल राहुल जो अभी तक पुअर पुअर फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने 77 बनाया। तो ये सब काम किसके थे भाई साहब, बॉलर के ही थे ना। देवदत्त पडिक्कल कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो ये पहले जो दो तीन प्लेयर्स थे, इनके आउट होते होते ही स्कोर 275 था, लीड 321 थी। तो यहाँ पर बॉलर्स ने कौन सा कमाल कर दिया। तो बात यहाँ पर यह है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम में रिफ्ट आ गई है, ये जो हेजलवुड का स्टेटमेंट है, ये कम्प्लीटली अनवारंटेड है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती भी, अभी इंडियन बैटिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हरवाया, तो क्या आपने देखा कि जडेजा, अश्विन और बुमराह आके कह रहे हैं कि यार ये विराट कोहली, रोहित शर्मा को बाहर कर दो, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वो डिफेंड कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दिस इज द व्हाट द टीम इज ऑल अबाउट। तो फिलहाल तो टीम इंडिया में ज्यादा यूनिटी दिख रही है और ऑस्ट्रेलियन टीम में रिफ्ट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो जीतने पर ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन हारने पर सवाल बहुत करती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।